1000 वर्ष तक निरंतर उपासना करने वाला भी बिना भावना के कुछ नहीं पा सकता, और भावना युक्त होने से 1 सेकंड में सब कुछ पा सकता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। पुस्तक का नाम गायत्री महामंत्र की व्यवहारिक साधना। पुस्तक परिचय। गायत्री महामंत्र की उपासना ब्रह्मा से प्रारंभ हुई। यह मंत्र उन्हें परमात्मा की वाणी से प्राप्त हुआ था। उन्होंने इस मंत्र को 2 रूप में बनाया, एक सावित्री, दूसरा गायत्री के रूप में। सावित्री को सांसारिक निर्माण के लिए प्रयोग किया और गायत्री को ज्ञान तत्व के रूप में बताया। इस ज्ञान तत्व रूपी गायत्री साधना को हमारे ऋषि महर्षियों ने समझा और उपासना की। हर महान व्यक्ति के साथ गायत्री साधना जुड़ी रही। भगवान राम को महर्षि वशिष्ठ ने गुरु दीक्षा में गायत्री मंत्र दिया। महर्षि संदीपनी ने भगवान कृष्ण को गायत्री उपासना करने का निर्देश दिया। सारी महिमा गायत्री की ही है। गायत्री उपासना से मानव देवता बन सकता है। गायत्री उपासना आरंभ करने के 2 विधान हैं। उनमें एक है कर्मकांड और दूसरा है भावना। कर्मकांड की विधि यह है कि माला किस प्रकार से जपनी चाहिए, आसन कैसा होना चाहिए, मुख किधर रहना चाहिए, माला से कौन सी अंगुली लगनी चाहिए और मंत्र कैसे बोलना चाहिए आदि। यह कर्मकांड उपासना का कलेवर है, प्राण नहीं। उपासना का प्राण भावना से आता है। भावना बिना फल नहीं मिलता। केवल कर्मकांड कुछ नहीं दिला सकता। कर्मकांड के प्रत्येक तरीके नियमित होने चाहिए। प्रातः स्नान करके शुद्ध कपड़े पहन साधना स्थान पर पूर्वाभिमुख होकर के पलथी मारकर बैठें। संध्या सहित श्रद्धा भावना के साथ साधना करनी चाहिए। यही कर्मकांड पर्याप्त है। पुस्तक के कुछ प्रश्न। गायत्री साधना का ज्ञान विज्ञान क्या है? नकली अध्यात्म असली अध्यात्म क्या है? भगवती गायत्री के 5 वरदान क्या हैं? प्रस्तुत पुस्तक में इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए पंडित श्री राम शर्मा जी के उन प्रथम प्रवचनों का संकलन किया गया है जो उन्होंने गायत्री तपोभूमि मथुरा में दिए थे। उन दिनों वे ऐसे उपासक तलाश कर रहे थे जिन्हें वे उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर सकें और यह दिखा सकें कि गायत्री का उपासक कैसा होता है और गायत्री उपासना का असली स्वरूप क्या है। प्रवचन ऐसे निष्ठावान साधकों को संबोधित करते हुए दिए गए जिनमें साधना की लगन थी। पुस्तक के कुछ अंश। गायत्री महामंत्र अध्यात्म की अमूल्य निधि है। यह वैसे छोटा सा 24 अक्षरों का मंत्र है, पर यह उस वट वृक्ष के बीज के समान है जो उग आने पर विशाल वृक्ष हो जाता है। भगवान नैतिक हैं, अनैतिक नहीं। भगवान रिश्वत खुशामद से खुश नहीं हो सकता। भगवान को खुश रखने के लिए नैतिक साधनों और तपश्चर्या की आवश्यकता होती है। उदार मनुष्य ही भगवान की शक्ति का अधिकारी होता है। संकीर्णता भगवान से उतना ही दूर रहती है जितनी की उसकी मात्रा होती है। भगवान जब मनुष्य में आता है तो उदारता करुणा के रूप में आता है। भगवान मानव की शक्ल और भावना के द्वारा मानव जीवन में आता है। भक्ति योग का स्वरूप। भगवान को अपने पास रखकर भावना पूर्वक भजन करना चाहिए। बिना भावनाओं के भजन से कोई लाभ नहीं। केवल उपासना बिना भावना के कुछ नहीं कर सकती। कई ऐसे भी भक्त हुए हैं जिन्हें कर्मकांड नहीं आता था। मीरा, सूरदास उन्हीं भक्तों में से थे। मैंने कामधेनु नहीं देखी, पर गायत्री रूपी कामधेनु जरूर देखी है। यह आयु, शक्ति, सहयोगी, साधन, यश, धन आदि 7 पदार्थ प्रदान करती है। अगर आप में दूध लेने का पात्र हो तो इससे वह अमृत दूध लेते जाइए। पुस्तक के कुछ बिंदु। गायत्री साधना का व्यवहारिक विज्ञान। बधाई संकल्प के लिए। बड़प्पन नहीं, मानता अपनाएं। नकली अध्यात्म असली अध्यात्म।